जिसको बुराई करनी है वो बुराई करेगा। अगला बंदा चाहे लाख अच्छे काम कर ले। मैं अगर बता दूं तो आप आए दिन देखते होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का ट्रोलिंग लगातार होता रहता है। जो उनके विरोधी हैं, जो उनको हजम नहीं कर पाते हैं, वो उनके विरोध में क्या क्या लिखते रहते हैं। मतलब अगर वो इतनी मेहनत कर लेते तो शायद कहीं न कहीं बढ़िया ज्वाइनिंग वाइनिंग ले लेते, लेकिन वहाँ पे मन लगा नहीं। अब इनको नीचा दिखाने का तो बड़ा ही शौक है। धीरेन्द्र शास्त्री वैसे तो ठीक है, वो कुछ भी बोलते हो, हिंदू मुस्लिम्स दिस दैट, बट जब वो एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें किसी भी जाति को स्पेशलाइज्ड नहीं किया जाता, वहाँ मतलब सामूहिक विवाह होता है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये चर्चा का विषय बना रहता है। उसमें कितनी कन्याओं का जो गरीब हैं और उस स्थिति में नहीं है कि वो अपना सब कुछ खुद से उठा सके जिम्मा, वो जिम्मा धीरेन्द्र शास्त्री उठाते हैं और पूरे व्यवस्थाओं के साथ में जो पैसा आता है समाज से, पब्लिक से, वो पैसा वो लगाते हैं, उन कन्याओं का विवाह करा के उनका घर बसाते हैं। तो मैं बस विरोधियों को यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें उनकी कुछ चीज़ें दिखती हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं चश्मा पहन लिए हैं तो उनका तुम चश्मे का रेट देखोगे, वो अगर बुलेट से घूम लिए तो उनका तुम बुलेट देखोगे, हेलीकॉप्टर से आ गए तो तुम उनका हेलीकॉप्टर देखोगे। ये सब कहीं नहीं दिखते। खैर छोड़ो, विरोधियों को तो क्या ही दिखेगा, उनको तो बस कमियां निकालना है। अब वो आएंगे ना, उसकी शादी में भी कमियां निकाल के लेके आ जाएंगे कि अरे वो तो पैसा हम ही चढ़ाते हैं, हमारे पैसे से करा रहे हैं, और कोई पता नहीं कहाँ की हैं, वो कैसे आ रही हैं, और जो शादी कर रही हैं वो पता नहीं गरीब हैं भी कि नहीं हैं, और वो पता नहीं किस जाति की हैं। तो यहाँ हाँ, इससे भी गिरे गिरे लोग आएंगे और उसके मतलब वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, लेकिन एक लफ्ज़ तारीफ में नहीं निकाल सकते और ना ही कभी ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं देश के लिए। इनको सदैव नेगेटिविटी फैलानी है और नकारात्मकता फैलाना है, बस इसके अलावा ये कभी उससे आगे बढ़ सकते ही नहीं हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे आज के टाइम पे नेता लोग भी हैं जो रडार पे रखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सूरज की चमक को कभी कोई रोक नहीं सकता है। अगर तुम चाहोगे रोकना तो खुद ही जलोगे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। बाकी जिसको भरोसा है बालाजी सरकार पर, बागेश्वर धाम पर, वो अपनी श्रद्धा से ही जाते हैं और नतमस्तक होके आते हैं। मस्त हैं वो, दो रोटी खा रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ये पीड़ा शायद जीवन भर नहीं जाएगी। तुम उनकी बुराइयां ही ढूंढते रहोगे और ज़िंदगी इसी में बिताते रहोगे। खैर छोटी सी वीडियो बनाया था बस मैं एक तरीका तुम्हें सिखाने के लिए कि अगर किसी की निगेटिव बातों को निकाल कर लाते हो तो कभी उसकी अच्छी बातों को भी समाज में बताओ। तुम्हारे बताने से ही नहीं जानेगा समाज, समाज ऑलरेडी जान रहा है, लेकिन तुम्हारे कहीं ना कहीं पाप धुल सकते हैं। तो आप सभी को अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा और बस अपना प्यार बनाते रहिए। थैंक यू।